अपने आसपास की चीजों को देखकर नटवरलाल को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया है। उसने देखा कि एक आदमी जंजीरों में लिपटा हुआ है और उसे कुछ लोग लोहे के कांटों वाली बेंत से पीट रहे हैं और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कुछ दूर जाने पर नटवरलाल ने देखा कि बर्फ की सिल्ली पर एक आदमी को लिटाया गया है और वो थर-थर कांप रहा है। थोड़ा और आगे जाने पर नटवरलाल ने देखा कि एक कुआं है जिससे आग की लपटें निकल रही हैं और कुएं के पास कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर खड़े हैं और वो आदमी चिल्ला रहा है, नहीं नहीं, मुझे इसमें मत डालो, मत डालो। सारा दृश्य देखकर नटवरलाल भयभीत हो गया। वो और आगे बढ़ता जाता है। आगे वो देखता है कि एक बहुत बड़े चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई चढ़ी हुई है और कुछ लोग कढ़ाई के पास खड़े हैं। उन्हें देखकर नटवरलाल सोचता है, इतनी देर में पहली बार कुछ ढंग की जगह दिखाई दी। लगता है यहाँ कुछ खाने पीने की वस्तुएं बनाने की तैयारी हो रही है। उसकी बात सुनकर कढ़ाई के पास खड़े लोग हंसने लगते हैं। अरे भैया, क्या बनाने की तैयारी चल रही है? जल्दी बनाओ, मुझे जोरों की भूख लगी है। अरे पागल हो गए हो क्या? यहाँ कुछ भी खाने पीने की तैयारी नहीं हो रही है। तो फिर क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? हम कढ़ाई में तेल गरम कर रहे हैं ताकि इसमें पापी लोगों को डालकर सजा दी जा सके, जिन्होंने पृथ्वी पर जैसे जैसे पाप किए हैं, नरक में उन्हें उन्हीं पापों के अनुरूप सजा दी जाए। उस आदमी के मुंह से नरक शब्द सुनकर नटवरलाल चौंक गया और डरते हुए बोला, क्या कहा? ये नरक है? लेकिन यहाँ तो लोग मरने के बाद आते। हाँ, तो तुम कौन सा जीवित हो? उस आदमी की बात सुनकर नटवरलाल थर-थर कांपने लगा। क्या कहा? मैं मर गया हूं? हाँ, तुम मर गए हो और धरती पर किए गए तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें नरक मिला है और यही मिलेगी अब तुम्हें सजा। सजा? कौन सी सजा? तुम बिल्कुल सही जगह खड़े हो। तुम्हें इस गरम कढ़ाई में डाला जाएगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने कितने बुरे काम किए हैं धरती पर। गुंजा, अरे ओ गुंजा, गुंजा कहाँ मर गई रे? नटवरलाल की आवाज सुनकर बिस्तर पर लेटी लेटी गुंजा धीरे से उठकर अपने पिता के पास जाती है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके लड़खड़ाते कदम बता रहे हैं कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। नटवरलाल जब उसे देखता है तो चीखते हुए कहता है, मेरे काम पर जाने का समय हो गया है, नाश्ता कौन देगा मुझे? बाबा, नाश्ता तो आज मैंने बनाया ही नहीं है। बनाया नहीं है? क्या मतलब बनाया नहीं है? बाबा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर में दर्द है, बुखार से बदन भी तप रहा है। मुझे इतनी कमजोरी लग रही है कि लगता है मैं गिर जाऊंगी। गुंजा की इन बातों को सुनकर नटवरलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने माँ बाप को खा जाने वाली मनहूस, तू मर ही जा तो शांति रहेगी। आए दिन तुझे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सच क्यों नहीं कहती कि तुझे मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत है? जरा सा घर का काम क्या कर लेती है कि बिस्तर तोड़ने लगती है महारानी। बाबा, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चुप चुप कर। तेरे चक्कर में आज मुझे भूखे ही काम पर जाना पड़ेगा। मुझे अभी तो देर हो रही है, आने के बाद तेरी खबर लेता हूँ। ये कहकर नटवरलाल जोर से गुंजा को धक्का देता है और घर से निकल जाता है। गुंजा का सिर दरवाजे से टकराता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। भगवान जी, किस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हैं? पहले बाबा को अपने पास बुलाया, फिर माँ को। मुझे यहाँ किसके भरोसे छोड़ गया? मुझे भी बुला लीजिए ना अपने पास। गुंजा के पिता दीपलाल एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री में जहरीली गैस लीकेज होने लगी। गुंजा के पिता समेत कई लोगों की मौत उस जहरीली गैस की चपेट में आने से हो गई। गुंजा उस समय सिर्फ 2 साल की थी। उसकी माँ सुनीता का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। भगवान, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने, क्या अनर्थ कर दिया। पति की मृत्यु के बाद सुनीता बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो सारा दिन उदास बैठी रहती। नटवरलाल दीपलाल की फैक्ट्री में ही काम करता था।
उसकी पत्नी की मौत भी किसी गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। एक बार उसने सुनीता के घर वालों के सामने सुनीता से शादी का प्रस्ताव रखा। गुंजा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनीता ने नटवरलाल से शादी कर ली। नटवरलाल ने सुनीता से शादी तो कर ली थी, लेकिन गुंजा उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। उसको लेकर दोनों में हमेशा अनबन रहती थी। आप कैसे पिता हैं? आपने तो कहा था कि गुंजा को आप सगे बाप की तरह प्रेम देंगे, लेकिन आप तो सारा दिन उसके पीछे पड़े रहते हैं। कल आपने जरा सी बात पर उसकी पिटाई कर दी। अगर ऐसा ही रहा तो मैं गुंजा को लेकर यहां से चली जाऊंगी। सुनीता की इस बात पर नटवरलाल और भी चिढ़ गया। हालांकि उसने सुनीता के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुंजा के प्रति उसके मन में और भी खटास आ गई। लेकिन इस बीच एक और दुर्भाग्य का सामना गुंजा को करना पड़ा। सुनीता बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी, तभी एक एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई। माँ, माँ। सुनीता की मौत के बाद तो नटवरलाल ने जुल्म की सारी सीमाएं लांघ दी। जरा जरा सी बात पर वो गुंजा को जानवरों की तरह मारता। एक बार तो उसने उसके ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी इसलिए डाल दिया क्योंकि गुंजा ने सब्जी में जरा सा नमक ज्यादा डाल दिया था। बेचारी का पूरा शरीर जल गया। बाबा, जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है बाबा। लेकिन नटवरलाल के दिल में जरा सा भी दर्द नहीं उठा। आज नरक में नटवरलाल के साथ भी यही होने वाला था। उसे भी गरम तेल की कढ़ाई में डाला जाना था। वो बेचारा यही सोचकर थरथर कांप रहा था। तभी कढ़ाई के पास खड़े लोगों ने उसे उठा लिया और गर्म तेल की कढ़ाई में डाल दिया। वो जोर से चीख पड़ा, बचाओ, मुझे मत डालो, मुझे इस गरम कढ़ाई में मत डालो। नटवरलाल की चीख की आवाज से छोटी सी गुंजा भागी भागी आई और नटवरलाल से कहा, क्या हुआ बाबा, क्या हुआ आपको? नटवरलाल अपनी आंखें खोलकर देखता है कि वो तो बिस्तर पर लेटा हुआ है और बिल्कुल सही सलामत है। उस सपने ने लेकिन नटवरलाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने पास डरी सहमी खड़ी गुंजा को बुलाया और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, इसका मतलब वो सब जो मैंने देखा वो सारा एक सपना था। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया है तेरे साथ, लेकिन अब नहीं मेरी बेटी, अब नहीं। अब मुझे ये पाप नहीं करना। तू छोटी बच्ची है, तू तो भगवान का रूप है रे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अपने पिता की बातों को सुनकर गुंजा ने नटवरलाल को गले लगा लिया। उस दिन के बाद नटवरलाल पूरी तरह बदल। एक गांव में एक श्याम नाम का लड़का रहता था। श्याम जब 2 साल का था तभी उसके पिताजी का निधन हो गया था। श्याम की मां श्याम के भविष्य के लिए जयंत से शादी कर लेती है। जयंत की एक बेटी रहती है जिसका नाम पूजा होता है। परिवार एक होने के बाद भी जयंत श्याम को कभी अपना बेटा नहीं मानता। ऐसे ही एक दिन श्याम पाठशाला से घर आता है। पूजा, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ। इतने में जयंत गुस्से में खड़ा होकर बोलता है, तू कौन सी मेहनत करके आ रहा है जो खुद पानी नहीं ले सकता? और मेरी बेटी तेरा काम क्यों करे? तू कौन सा कमा कर उसको देगा? तू तो बस अपना ही सोचेगा। वैसे भी तू मेरा खून थोड़ी है जो तू पूजा के बारे में सोचेगा। और आज के बाद मेरी बेटी को कोई काम बताने की जरूरत नहीं है, समझा? जयंत की बातें सुनकर श्याम का मुंह उतर जाता है और वो बिना कुछ खाए पिए बिस्तर में जाकर लेट जाता है। श्याम की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इतने में उसकी माँ उसके पास आती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, क्या हुआ बेटा, तूने खाना क्यों नहीं खाया? श्याम उठकर राधा को गले लगाकर बोलता है, माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो पूजा को अपनी बहन मानता हूँ, फिर पिताजी बार बार मुझे सौतेला बेटा क्यों बोलते हैं? क्या मेरी किस्मत में पिता का प्यार नहीं है? राधा श्याम के आंसू पोंछकर और गाल पर हाथ फेर कर बोलती है, बेटा ऐसा नहीं बोलते। देखना, एक दिन उनको भी तेरे प्यार का एहसास होगा और वो भी तुझे दिल से अपना लेंगे। बस उन्हें थोड़ा समय दे। जी माँ। ऐसे ही समय बीत जाता है और राधा की बीमारी में ही जान चली जाती है। अब श्याम अकेला पड़ जाता है। श्याम को उसकी माँ की रोज याद आती है। वो खुद को बहुत अकेला और बेसहारा महसूस करता है। उसका ना कोई ख्याल रखने वाला होता है, ना खाना खिलाने वाला। एक दिन जब सुबह सुबह श्याम सोकर उठा तो देखता है कि जयंत ने उसका सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया होता है और उससे बोलता है,
जब तेरी माँ यहाँ नहीं तो तेरा यहाँ क्या काम? चल अब तू भी चला जा यहाँ से। मुफ्त की रोटी नहीं है मेरे पास तुझे खिलाने के लिए। जयंत की बातें सुनकर श्याम रोते रोते अपना सामान उठाता है और जयंत के पैर छूकर वहां से चला जाता है। भूखा प्यासा श्याम दिन भर इधर उधर भटकता रहता है। फिर उसको एक होटल पर लिखा दिखता है, यहाँ बर्तन मांजने वाले की जरूरत है। क्यों ना मैं यहाँ काम कर लूं, कुछ कमा भी लूंगा और खाने को भी मिल जाएगा। वैसे भी पूरा दिन हो गया, मैंने कुछ नहीं खाया। इस तरह वो नौकरी करने लगा और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करने लगा। वो दिन भर बहुत मेहनत करता है और रोज उसकी माँ को याद करता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। श्याम की मेहनत रंग लाती है और वो गवर्नमेंट ऑफिसर का एग्जाम क्लियर कर लेता है और उसकी नौकरी जल विभाग में लग जाती है। उसकी पोस्टिंग उसके ही गांव में हो जाती है। गांव में पानी की बहुत परेशानी होती है। गांव वाले पानी की परेशानी लेकर जब जल विभाग के दफ्तर पहुंचते हैं तो वो वहां श्याम को देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनके गांव का लड़का गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया है। सभी लोग गांव में चल रही पानी की कमी के बारे में श्याम को बता देते हैं और श्याम उनकी समस्या को जल्दी ही खत्म करने का वादा कर देता है। उन सब में ही मुंशी जी भी श्याम से मिलते हैं। बेटा कैसे हो? ठीक हो मुंशी काका, आप कैसे हैं? हम भी ठीक ही हैं बेटा। तुमने इतनी तरक्की हासिल की है और हमारे गांव का नाम रोशन करा है। हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा। आज शाम को तुम हमारे घर आ रहे हो बेटा। देखो अब मना मत करना। श्याम के कई बार मना करने पर भी मुंशी जी नहीं मानते हैं। मुंशी जी की जिद के आगे श्याम मजबूर हो जाता है और वो उनके घर खाने पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। शाम को जब श्याम मुंशी जी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि जयंत मुंशी जी के घर के बाहर खड़ा होता है और वो बहुत परेशान दिख रहा होता है। श्याम जयंत के पास जाता है, उसके पैर छूकर पूछता है, पिताजी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुझसे मतलब? जयंत वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद श्याम मन में सोच रहा होता है, पिताजी इतने परेशान क्यों थे? श्याम मुंशी जी के घर में जाता है। मुंशी जी बैठकर हिसाब किताब देख रहे होते हैं। श्याम को सामने देखकर मुंशी जी बोलते हैं, अरे बेटा श्याम आ गए, आ जाओ आ जाओ। मुंशी जी और श्याम दोनों बैठकर खाना खाते हैं। फिर मुंशी जी श्याम से पूछते हैं, श्याम बेटा काम कैसा चल रहा है? मुंशी काका सब बढ़िया है, नौकरी भी अच्छी चल रही है। काका मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, अब क्या बात है? मैंने अभी पिताजी को आपके घर के बाहर जाते हुए परेशान सा देखा। बेटा अब क्या बताऊं, तुम्हारी बहन की शादी के लिए उनके पास पैसे नहीं है, सो उन्होंने अपना घर बेचने का मन बनाया है। उसी सिलसिले में आए थे। काका कितने पैसे चाहिए पिताजी को? 5 लाख। काका आप घर के कागज पिताजी को वापस दे दीजिए और पैसे मैं आपको अभी दे दूंगा, आप पिताजी को दे दीजिएगा। श्याम 5 लाख रुपए मुंशी जी को देकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जयंत पैसे लेने मुंशी जी के घर आता है। मुंशी जी पैसे? मुंशी जी पैसे और घर के कागज दोनों जयंत के हाथ में पकड़ा देते हैं। मुंशी जी ये घर के कागज आप वापस क्यों कर रहे हैं और ये पैसे भी दे रहे हैं? ये पैसे मेरे नहीं, तुम्हारे बेटे श्याम के हैं। उसी ने तुम्हें देने को बोला है। इतना तो कोई सगों के लिए भी नहीं करता जयवंत, जितना तुम्हारे सौतेले बेटे ने करा है। मुंशी जी की बातें सुनकर जयंत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागकर श्याम के घर जाता है और उसको आवाज लगाता है। श्याम बाहर आता है। श्याम को देखकर जयंत गले लगाकर बोलता है, श्याम बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी कोई पिता अपने बेटे से माफी मांगता है और ये तो मेरा फर्ज है। पूजा मेरी छोटी बहन जो है। इतना बोलते ही श्याम को उसकी माँ की बात याद आ जाती है कि एक दिन उसके पिताजी उसको जरूर समझेंगे और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्याम और जयंत दोनों घर जाकर जोर शोर से पूजा की शादी करवाते हैं और फिर श्याम जयंत को लेकर शहर चला जाता है और दोनों बाप बेटे साथ में रहने लग जाते हैं। रिश्ते खून से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं।